हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रेंचाइजी और स्टार्टअप के बीच में आखिर में डिफरेंस क्या है। उसको डिटेल में हमने प्रॉपर से डिस्कशन किया था विद रियल डेटा। हमने आपको बताया कि हम फ्रेंचाइजी की सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुके हैं कि फ्रेंचाइजी क्या होता है, फिर फ्रेंचाइजी और स्टार्टअप के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसको सब कुछ डिटेल में समझाया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज हम फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस डिकोड। क्या आपको लगता है एक सक्सेस बिजनेस सिर्फ करोड़पति के लिए होता है? तो आप गलत सोच रहे हैं। आज इंडिया में आम लोग, चाहे वो एक टीचर है या सेल्समैन है, एक या हाउसवाइफ है, 5 लाख इन्वेस्ट करके ब्रांड आउटलेट खोल रहे हैं और हर महीने 1 से 2 लाख कमा रहे हैं। बट यहां पर एक ट्विस्ट है कि आखिर में ये सब पॉसिबल कैसे है। 100 में से 30 फ्रेंचाइजी आउटलेट 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम फ्रेंचाइजी ले लें और बिजनेस स्टार्ट कर लें तो वो गलत है, क्योंकि 100 में से 30 फ्रेंचाइजीज तो बंद हो जा रहे हैं। ये एक डेटा से मैंने आपको बताया। अब यहां पर क्यों आखिर में ये फ्रेंचाइजीज बंद हो जा रहे हैं? सबसे पहले गलत ब्रांड आपने चूज किया, या फिर गलत जगह आपने चूज कर ली, या बस वायरल नाम के चक्कर में आपने वो फ्रेंचाइजी ले ली और वो डूब गया। और कई लोगों ने ऐसे वायरल नाम से फ्रेंचाइजी ली है जिसकी वजह से चीजें उनका पूरा का पूरा पैसा पानी में चला गया। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं, सच दिखाएंगे। कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल एक्चुअल में पैसा देता है, फिर उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रॉफिट मार्जिन के लिए, किस ब्रांड का नाम वायरल है लेकिन अंदर से रिस्की है, कौन सी सिटीज में आउटलेट फेल हुए हैं, और हर एक फ्रेंचाइजी की रियल कंट्रोवर्सी के साथ हम डिस्कस करेंगे। और हां, सिर्फ हमने रिसर्च पे नहीं बल्कि रियल फ्रेंचाइजी ओनर्स के एक्सपीरियंस और डेटा की बेसिस पे आपको सच बताएंगे इन फ्रेंचाइजीज के बारे में, ताकि आप सेफली इन्वेस्ट करो। तो अगर आप भी एक जॉब से फ्री होकर अपनी दुकान, अपना ब्रांड चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट इंडिया के टॉप 5 मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के अंदर में है। तो सबसे पहले जिस फ्रेंचाइजी को हमने चूज किया है वो है अमूल फ्रेंचाइजी। ये इंडिया की डेयरी किंग कही जाती है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो 1946 में गुजरात में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। ये फेमस है दूध के लिए, जैसा कि हर कोई जानता है। आइसक्रीम, चॉकलेट, बटर, अमूल तो हर इंडिया के किचन में आप देखोगे अमूल अवेलेबल होता है। जो दूध नहीं लेता उसके घर में आप बटर देखोगे। ये किंग है कहीं ना कहीं दूध का, चाहे दूध हो या बटर। अमूल का टेस्ट और ट्रस्ट बिल्कुल अनमैच्ड है। 75 साल पुरानी लेगेसी और अब फ्रेंचाइजी का चांस भी दे रहा है ये अमूल। अब इसका मॉडल को समझते हैं कि फ्रेंचाइजी का मॉडल होता कैसा है। अमूल प्रेफर्ड आउटलेट यानी कि एपीओ। ये एपीओ होता क्या है? ये वॉक इन्स के लिए परफेक्ट होता है। रेसिडेंशियल या अर्बन में बेसिकली ये सबसे ज्यादा चलता है। अमूल रेलवे पार्लर, ये रेलवे स्टेशन पे होता है, फुटफॉल हाई होता है। तो इन दोनों को मैं समझाती हूं। अमूल एपीओ का बेसिकली ये है कि जैसे कि आप एक ट्रक या गाड़ी आती है अमूल की, वहां पर आपने कुछ दूध एक लोकेशन पे रखा, वहां बिक गया, जैसे स्कूल के पास रखा, उसके बाद वो गाड़ी हटा के किसी और लोकेशन पे गया, तो ये वॉकिंग सा हो जाता है। अब रेलवे का जो मैंने आपको बताया, आप रेलवे पे भी इसका पूरा खोल सकते हो, अमूल रेलवे पार्लर, ये स्टेशन पे, और इसका फुटफॉल बहुत हाई होता है, ये ऐसा देखा गया है। उसके बाद अमूल किसको, ये होता क्या है, ये मॉल या बाजार में, यानी थोड़ा सा हाई रेंट पे जाता है। ये मॉल या बाजार में स्मॉल आउटलेट, बहुत बड़ा नहीं, जैसे आइसक्रीम के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है या फिर चॉकलेट्स पे फोकस किया जाता है। फिर उसके बाद अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर, ये बिल्कुल अलग होता है। ये बेसिकली होता है प्रीमियम मॉडल है। ये इन सबको जो मॉडल बनाया ये प्रीमियम नहीं है। ये कहीं छोटा सा आउटलेट आपने खोल लिया, कहीं हाई जहां फुटबॉल हो रहा है वहां पर। लेकिन स्कूपिंग पार्लर का ये है कि प्रीमियम मॉडल है जहां पर फ्रेशली स्कूप्ड आपको आइसक्रीम मिलेगी। थोड़ा कैफे वाइब्स ये देता है, जैसे अमूल का जो पूरा कैफे होता है जो आप एंट्री लेते हो, वो कैफे वाइब्स होती है। सब मॉडल्स के लिए, जितने भी मॉडल्स मैंने आपको बताया, आपको चाहिए सिर्फ 100 और 300 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए और बिजली का अच्छा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटेड सामान है, पेरिशेबल आइटम्स है, इसलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेंचाइजी फीस इसमें 25,000 है, लेकिन अभी ट्विस्ट यहां बाकी है, ये रिफंडेबल है।
मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 25,000, जो कि जब आप वापस मतलब आपको पार्लर नहीं चलाना है तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। इसका सेटअप कॉस्ट जो होता है वो 2 से 6 लाख होता है। मॉडल के हिसाब से इंटीरियर मशीनरी सब लगती है, लेकिन ये जो 2 से 6 लाख होता है ये अमूल का नहीं होता है। अगर आप बाद में कैफे अगर आप बंद करते हो, फ्रेंचाइजी हमको वापस करते हो, वो 2 से 6 लाख सिर्फ और सिर्फ आपका, यानी मशीनरी आपका, सब कुछ सिर्फ आपका रहेगा। फिर उसके बाद अगर सबसे बेस्ट पॉइंट क्यों मैंने अमूल को चूज किया और मुझे बहुत बेस्ट ये लगा कि यहां पर रॉयल्टी फीस 0 है। मैंने अपनी दूसरे पार्ट में वीडियो में फ्रेंचाइजी के बताया था कि यहां पर रॉयल्टी भी लगती है। अगर फ्रेंचाइजी लेते हो 2 से 3%, 2 से 6% कभी कभी लग जाती है, इनके बीच में चलता है। तो क्या होता है, जो भी आप प्रॉफिट हर महीने कमाते हो उसमें से इतना % आपको रॉयल्टी देना पड़ता है। यहां पर अमूल पे पूरा प्रॉफिट आप रखते हो, कोई भी रॉयल्टी आपको नहीं देनी पड़ती है। ये बहुत ही बेस्ट चीज है अमूल की। फिर अगर हम इसकी बात करें कि मंथली इसकी सेल कितनी होती है, तो ये 5 से 10 लाख रुपए इसकी मंथली सेल अगर आपने हाई फुटफॉल की जगह पे खोल लिया और आपको उसमें कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। दूसरी चीज, इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20 से 30% का इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि नेट प्रॉफिट अगर हम ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकाले तो 40,000 से 1.5 लाख रुपए की अप्रॉक्स इसकी नेट प्रॉफिट होगी। आप टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम देख रहे हैं 2 से 6 लाख आप करते हो, जिसमें मशीनरी और सब कुछ आपका रहेगा, और उसमें से आपको नेट प्रॉफिट 40,000 से 1.5 लाख मिल रहा है। सोचिए कितना प्रॉफिटेबल है अगर आप इसको सही लोकेशन पे खोलते हो। अब हमने इसको अमूल को क्यों टॉप पिक में रखा, क्यों टॉप पे रखा? क्योंकि सबसे पहली बात ये बहुत ट्रस्टेड है, ओल्ड इज गोल्ड एज ऑलवेज, 75 साल पुराना है। दूसरी चीज डेयरी, ये डेली डिमांड है, तो आपके पास डेली मतलब कहते हैं ना रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। तीसरी चीज, इसमें रॉयल्टी नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और चौथी चीज, ये मॉडल बहुत सिंपल है। फ्रेंचाइजी कोई भी आपको आके डिस्टर्बेंस नहीं करता, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते, आप बिल्कुल पूरी तरह से ये सिंपल मॉडल है, कोई फैंसी सेटअप रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप बहुत टेंशन फ्री होकर इसका कर सकते हो, बिल्कुल बिना ज्यादा पैसा दिए हुए। अब हम रिस्क की भी बात करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। सो हम यहां पर रिस्क की अगर बात करें तो यहां पर लो मार्जिन है, मतलब कि दूध जैसे प्रोडक्ट्स पे मार्जिन थोड़े कम होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोल्ड स्टोरेज है, फ्रिज का हुआ, बड़े बड़े आपको स्टोरेज रखने पड़ेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अच्छी खासी आएगी, तो उस चीज को आपको दिमाग में बैठा के चलना है। यहां पर लोकेशन बेस्ड सेल होता है। अगर आपने घर के किसी कोने में खोल दिया तो आपका नहीं बिकेगा, तो आपको वहां पर जगह देखना होगा जहां पर बहुत हाई ट्रैफिक आएगा। और अगर आपका रेफ्रिजरेटर बहुत बार लाइट जाती है, रेफ्रिजरेटर खराब होता है बार बार, तो इस चीज से आप रहिए कि ऐसे जगह पे अमूल का पार्लर लेना इज नॉट गुड आइडिया। फिर आपकी काफी चीजें, सारा माल आपका वेस्ट होगा, क्योंकि सारी चीजें पेरिशेबल होती हैं, सबको रेफ्रिजरेटर चाहिए अमूल का। उसके बाद ये तो रही इनके रिस्क फैक्टर। अब हम कंट्रोवर्सीज बात करते हैं कि अमूल इतना पुराना है, इतना बेस्ट है, फिर भी इसके साथ कंट्रोवर्सीज हुई है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि प्लास्टिक यूजेस, अमूल बहुत ज्यादा प्लास्टिक अपने पैकेजिंग में यूज करता है, जिसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था। काफी चीजें प्लास्टिक एनवायरमेंट को हेल्थ उठा रहा है, तो अमूल कहीं ना कहीं बैकलैश हुआ था, जो कि बाद में ये कंट्रोवर्सी थम गई थी। फिर उसके बाद एक फ्रेंचाइजी को लेकर स्कैम हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि अमूल के नाम पे पैसा लूटा जा रहा था। एक फेक वेबसाइट बना के वहां पर फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं, उसके नाम पे पैसा लूटा जा रहा था। तो अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो ये सब चीजें जरूर चेक करना। फिर प्रोडक्ट स्पॉइलेज की देखें तो कुछ आइटम 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, तो सेल नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी का अच्छा खासा लॉस हो जाता है अगर वो आइटम नहीं सेल हुआ। और फ्रेंचाइजी के डीले इश्यूज में आए, डीले इश्यूज इन द सेंस की सप्लाई में डीले इशू आए हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी होता है, वो जो अमूल पार्लर है वो थोड़ा फ्रेंचाइजीज को डिले करता है पहुंचाने में, ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं। तो आप जब भी अमूल पार्लर है तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये जरूर चेक करना। इसकी सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो सक्सेस रेट 85% है, यानी Tier 1 और Tier 2 सिटीज में हिट है ये। अगर आप रूरल एरियाज में या ऐसे एरियाज में खोलते हो तो थोड़ी मुश्किल होगी इन चीजों को बेचना। फेलियर देखें तो रूरल एरिया में बहुत वीक डिमांड हुई है, झारखंड, रूरल यूपी में। फ्रेंचाइजी की रेटिंग देखें तो 4.3 रही है। और क्लोज सिटीज, यानी कि किन किन सिटीज में ये बंद हो चुका है उसको भी बता देते हैं। झारखंड, दुमका और डाल्टनगंज में अमूल की फ्रेंचाइजी ली गई थी, जो कि बंद हो गई। रूरल यूपी, आजमगढ़, बलिया, इन सब जगहों पे ये बंद हुई थी। तो आप अगर इन जगहों पे हो तो मत खोलना अमूल की फ्रेंचाइजी, और अगर खोलना भी तो बहुत सोच समझ के इसको खोलना। फाइनल वर्डिक्ट दूं मैं, अगर तो सिटी या टाउन में हो और डेली डिमांड स्ट्रांग है तो गो फॉर इट। अगर बिजली वीक है या लोग चिल्ड प्रोडक्ट नहीं लेते तो एक बार आप जरूर सोचना कि वहां अमूल की जरूरत है कि नहीं। सिंपल बिजनेस है, अच्छा ROI है, ब्रांड कहते हैं ना अमूल का एक बहुत ही ट्रस्टवर्द है, और बहुत लो रेट में आपको फ्रेंचाइजी मिल रही है। तो ये ओवरऑल रही फ्रेंचाइजी की, मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अगर आपको इसमें अगर अमूल का अच्छा लग रहा है, अगर आप अच्छी लोकेशन पे हो तो इसके बारे में जरूर सोचना। अब मैंने जो दूसरी फ्रेंचाइजी चूज की है वो है चाय सुट्टा बार, यानी कि ठंडी चाय गरम मसाला। कंपनी के अगर इंट्रो दे तो ये 2016 में इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर्स थे अनुभव दुबे और आनंद नायक। अगर इसकी प्रेजेंस बोले तो ये 500 से ज्यादा आउटलेट्स अवेलेबल है इसकी, और सबसे बड़ी बात इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, यानी कि UAE और ओमान में। फेमस किस चीज के लिए है ये फेमस है कुल्हड़ वाली चाय यूथ वाइब्स के लिए, यानी कि जैसे हम पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यहां पर क्या है, इसने चाय को एक वाइब दी है।
कहते हैं ना चाय सुट्टा बार ने कहा जाता है कि चाय को बहुत कूल बना दिया। और बेसिकली यहां पर यूथ का क्राउड अब ज्यादा देखोगे। देसी कुल्हड़ और अर्बन स्वैग का कॉम्बो है ये। अब ये अगर हम इसके मॉडल को समझे कि इनमें कौन कौन सी मॉडल है फ्रेंचाइजी की जो आप जिसमें से आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हो। सबसे पहले लाइट मॉडल। ये लाइट मॉडल होता क्या है इसको हम समझते हैं। छोटा सा सेटअप होता है जो कि 100 से 200 स्क्वायर फीट होता है। टेक अवे फोकस्ड होता है, फास्ट आरओआई होता है। मतलब कि चाय सुट्टा बार है, आपने ऑर्डर दिया और आपको जाके लेना होता है, जैसे डोमिनोज और इन जगहों पे होता है कि आपको जाके वहां से लेना पड़ता है, तो वो टेक अवे होता है। आप कभी कभी देखोगे डोमिनोज में सर्विस हमारे डोर पे आती है, कभी कभी मतलब टेबल पे आती है, और कभी कभी हमें लेने जाना होता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजी होती हैं। इसी तरह इसमें भी है कि टेक अवे है, आपको लेना होगा। ये 100 से 200 स्क्वायर फीट में हो जाती है और फास्ट और बहुत जल्दी इसका आरओई निकलता है। प्रीमियम मॉडल का क्या है, 300 से 600 स्क्वायर फीट में इसको चाहिए होता है। कैफे टाइप, मतलब पूरा डाइन इन फुल मेन्यू रहेगा उसमें सिर्फ चाय नहीं रहेगी, उसमें मैगी रहेगा, उसमें फ्राइज पिज्जा सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा डाइन प्रीमियम मॉडल में। फिर उसके बाद ये क्या क्या सपोर्ट देते हैं इसको देख लेते हैं। ये ब्रांडिंग का सपोर्ट देते हैं, यानी आप जिस एरिया में भी खोलते हो वो पूरा ब्रांड मतलब आपको बनाने में कि ये चाय सुट्टा बार यहाँ आपको सब सिखाएंगे। उनके 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 जो वर्कर्स रहेंगे, उनका स्टाफ रहेगा, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपको प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलेगा, पॉज सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको पूरे सॉफ्टवेयर मिलेंगे चाय सुट्टा बार के। और यानी कि ओवरऑल आपको पूरी तरह से 80% सपोर्ट कह सकते हैं, 90% सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जैसा कि हमने बताया था कि हम 10 लाख के अंदर की फ्रेंचाइजी का बता रहे हैं। तो ये जो चाय सुट्टा बार है इसमें 6 लाख की आपको ओवरऑल पड़ेगा, यानी कि चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी फीस अप्रॉक्स 6 लाख रुपए है। फिर उसके बाद इसका सेटअप कॉस्ट है 10 से 15 लाख रुपए। अब मैं सेटअप कॉस्ट को बताती हूँ। जैसे कि आप कहीं भी सेटअप करते हो, कोई एरिया होता है, वहां की जमीन या वहां का रेंट या फिर कुछ भी चीज होती है, वो जितना कुछ होता है वो आपको देना होता है। उससे फ्रेंचाइजी को कोई भी लेना देना नहीं होता है। बाद में अगर आप कोई सामान वहां पर सेटअप करते हो, कुछ भी करते हो, फ्रेंचाइजी वो सब चीजें आपसे कुछ नहीं लेगा। बाद में आप दूसरा बिजनेस करना चाहते हो, वो पूरा पैसा आपका रहता है। फिर उसके बाद रॉयल्टी क्या है, जैसे अमूल में बिल्कुल रॉयल्टी नहीं देती, यहां पर आपको 4% रॉयल्टी देनी होगी, यानी कि आप मंथली में जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका 4% आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी मंथली सेल्स में। टोटल इन्वेस्टमेंट अब हम ओवरऑल जोड़ ले जितना हमने बताया तो 16 से 20 लाख इसकी टोटल फीस है, जिसमें कि फ्रेंचाइजी फीस आपकी 6 लाख रुपए है। अब प्रॉफिट की बात करें कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा। अगर मंथली सेल की बात करें तो अप्रॉक्स 4 से 8 लाख रुपए इसमें सेल्स आपकी हो जाएगी, अगर आप अच्छी जगह एरिया पे खोलते हो। प्रॉफिट मार्जिन बात करें तो 40 से 60% की इसकी प्रॉफिट मार्जिन है। और नेट प्रॉफिट ओवरऑल यानी कि जो हमारे हाथ में आएगा वो है 1 से 2 लाख मंथली, यानी कि 16 से 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली हमारा 1 से 2 लाख आएगा। तो आप कैलकुलेट कर लो कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल है। अब हमने इसको चाय सुट्टा बार को क्यों चूज किया, क्योंकि ये यूथ मैग्नेट है। अगर आप कॉलेज के पास या फिर आईटी पार्क्स के पास, यहां पर बहुत हिट आपको मार्जिन मिलेगा और लो पेरिशेबिलिटी है, जितने भी सामान है सब कुछ लो है। और वायरल मार्केटिंग, अगर बहुत अच्छी मार्केटिंग में आपको सपोर्ट मिल रहा है, और जिसकी वजह से मैंने इसको पिक किया कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा यहां पर। अब यहां पर रिस्क क्या है, कल्चरल इश्यूज ये है कि सुट्टा वर्ड पे काफी लोगों ने, बेसिकली गुजरात के लोगों ने इस पे ऑफेंस किया था कि ये स्मोक को प्रमोट करता है। तो अगर आप ऐसी जगहों पे हो तो कहीं ना कहीं, जैसे सुट्टा वर्ड है, आप किसी रूरल एरियाज में खोल देते हो तो लोग कहीं ना कहीं वहां पर ऐसा समझेंगे कि ये सुट्टा भी प्रमोट कर रहे हैं, तो लोग जाना मान, तो थोड़ा हाइप वाली जगह पे चाय सुट्टा बार जैसी चीजें चलेंगी। अब हम बात करें कुल्हड़ प्रॉब्लम की, तो यहां पर ब्रेकेबल होता है, तो आपको बार बार वो कुल्हड़ मंगाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत दूर से आता है, जिसकी वजह से ब्रेकेबल होता है, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। अगर आप वो कॉस्ट बियर कर सकते हो तो डेफिनेटली चाय सुट्टा बार इज गुड वन। स्टाफ की क्वालिटी की बात करें, अगर आपके जो स्टाफ है यानी जो वेटर्स हैं, बरिस्टाज है, वो अगर ट्रेंड नहीं है तो आपकी वहां पर क्वालिटी और सर्विस गिर सकती है। और चौथी चीज ये है कि आप पूरी तरह से फ्रेंचाइज पे डिपेंडेंसी है, वो ऐसी चीजें क्रिएट की हैं कि डिपेंडेंसी हो गई है। जैसे कि ट्रेनिंग अगर अच्छी ना दें वो तो फ्रेंचाइजी चलेगी ही नहीं आपकी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। तो यहां पर कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी पे डिपेंडेंसी, और फ्रेंचाइजी पे डिपेंडेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा जरूर। तो ये चीजें, थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो तो डेफिनेटली चाय सुट्टा बार इज गुड वन। अब चाय सुट्टा बार के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज क्या हुई थी, राजकोट और वडोदरा में स्टोर्स बंद करवाए गए थे। लोगों ने बोला ब्रांड के नाम पे यूथ पे गलत इंपैक्ट डाल रहा है, जो कि मैंने बताया था अभी पहले कि सुट्टा को लेके ये गलत इंपैक्ट डाल रहा है। फिर लोकल रेड्स, इवनिंग क्राउड, म्यूजिक और लेट नाइट हैंगआउट की वजह से कुछ जगह पुलिस ने रेड भी कर दिया था चाय सुट्टा बार की। लेकिन ये यहां पर क्या हुआ था, चाय सुट्टा बार ने ये पूरी कंट्रोवर्सी को बहुत पॉजिटिवली सब कुछ हैंडल भी कर लिया था। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में चाय सुट्टा बार ने क्लियर आउट कर लिया था। कुल्हड़ वेस्ट इशू की बात करें तो एनवायरमेंटल्स ने कुल्हड़ के एक्सेसिव यूज पे कंसर्न दिखाया था कि आप लोग बहुत यूज कर रहे हो। तो एनवायरमेंटल्स जो लोग होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, उन्होंने एक कंसर्न दिखाया। तो ये आगे फ्यूचर में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अब अपन रिपोर्ट की बात करें, यानी ओवरऑल फ्रेंचाइजी किस तरह की चल रही है, तो 70% आउटलेट्स इसके सक्सेसफुल हुए हैं जो भी चले हैं। फेलियर्स इसके देखें तो 80 से भी ज्यादा आउटलेट ब्रांड 2020 से 2023 में थोड़े से बंद हुए हैं। ये क्यों बंद हुए? क्योंकि वीक प्रमोशन हुई है उनकी और रॉन्ग लोकेशन की वजह से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर लोकेशन अच्छी नहीं है, अगर आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है तो फ्रेंचाइजी या क्या कोई भी दुकान नहीं चलेगी अच्छे से। तो इस चीज पे आपको करना पड़ेगा। ब्रांड की वजह से
कभी वो कहते हैं ना कि वो बंद नहीं हुआ, फ्रेंचाइजी बंद नहीं हुआ, ये बंद हुआ है क्योंकि लोकेशन अच्छी नहीं है या फिर ब्रीक प्रमोशन हुई है। रेटिंग इसको 5 में से 4 मिली है। और ये किन किन सिटीज में क्लोज हुआ है तो देखा जाए तो 3 आउटलेट्स इसके सूरत में क्लोज हुए हैं, नोएडा में 2 क्लोज हुए हैं और रांची में 1 क्लोज हुए हैं। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट दें, ओवरऑल कंक्लूजन, तो अगर एरिया में यूथ ज्यादा है, कैफेज चलते हैं, तो आप डेफिनेटली चाय सुट्टा बार पे जाओ। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो चाय सुट्टा बार पे आप मत जाना। लोग कंजर्वेटिव हैं, क्राउडेड नहीं पसंद करते, तो डेफिनेटली चाय सुट्टा बार इज नॉट फॉर दैट। ब्रांड बहुत बोल्ड है, अच्छा खासा आरओई है, सही जगह हो तो डेफिनेटली ये चलेगा। तो ये तो रही चाय सुट्टा हमारी दूसरी फ्रेंचाइजी के बारे में कि किस तरह से आता है, हमने ओवरऑल बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर एक बार अपनी रिसर्च करिएगा और डेफिनेटली देखिएगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं। अब हम तीसरी फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, वो है जैनीज आइसक्रीम। जैनीज आइसक्रीम देसी आइसक्रीम का लेजेंड है ये। और इसके कंपनी इंट्रो की बात करें तो ये 1956 में दिल्ली में खुला था, यानी काफी पुराना है। फाउंडर इसके थे जियानी गुरुचरण सिंह और इसके आउटलेट थे 250 एंड ये पूरे पैन इंडिया में 250 हैं इसके आउटलेट्स। फेमस क्यों है ये? एज यूजुअल आप सभी को पता होगा, कुल्फी, फालूदा, बेल्जियन चॉकलेट, संदेश, सारी चीजें यहाँ अवेलेबल होती हैं, इसीलिए ये फेमस है। जियानीज एक क्लासिक इंडियन आइसक्रीम ब्रांड है जो हर जनरेशन के साथ कनेक्टेड है। हर जनरेशन, अगर आप किसी भी जियानीज के पास जाओ, वहाँ ओल्ड एज लोग भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, हम जैसे यूथ भी मिलेंगे, तो यहाँ पर हर कोई यहाँ पर अवेलेबल रहता है। फिर शादी से लेकर स्ट्रीट वॉक पे भी ये जियानीज अवेलेबल होता है, सब जगह आपको बिकता दिखेगा। फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें तो टेक अवे आउटलेट्स, इसकी जो मैंने आपको समझाया था टेक अवे क्या होता है, 100 से 150 स्क्वायर फुट मॉल या फुटफॉल एरिया के लिए बेस्ट है। कैफे मॉडल 300 से 500 स्क्वायर फुट डाइनिंग एरिया प्लस डेजर्ट मेन्यू इसमें रहेगा, यानी कि अगर आप 300 से 500 स्क्वायर फुट रहते हो तो डाइनिंग एरिया प्लस डेजर्ट मेन्यू यहां पर रहेगा कैफे मॉडल। सपोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो क्या सपोर्ट करेगा जियानीज आपको? रॉ मटेरियल आपको देगा, प्रॉपर ब्रांडिंग देगा, फिर पीओएस देगा यानी सॉफ्टवेयर प्रॉपर देगा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग देगा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। यानी पूरा ओवरऑल जिस तरह से चाय सुट्टा बार आपको सपोर्ट कर रहा था उससे भी ज्यादा ये जियानीज आपको सपोर्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेंचाइजी फीस इसकी 2 से 5 लाख रुपए है, यानी कि 2 से 5 लाख रुपए आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी। सेटअप कॉस्ट इसका 10 से 12 लाख है, जो कि मैंने बताया था कि सेटअप कॉस्ट में आपको क्या प्रॉफिटेबल है कि आपका वो सब कुछ रहेगा, उसमें फ्रेंचाइजी का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। रॉयल्टीज की 8% आपको देना पड़ेगा। ये रॉयल्टी इनकी ज्यादा है कि जितना भी सेल्स होता है उसका 8% आपको ज्यादा होगा, ये रॉयल्टी काफी ज्यादा है। टोटल अगर हम देखें तो इसमें आपको 12 से 17 लाख का टोटल आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मंथली सेल्स इसकी 3 से 6 लाख होती है समझ में, और इसकी प्रॉफिट मार्जिन 20 से 35% है। अब माफ करिएगा, अब हमने इसको चूज क्यों किया? 65 साल से भी ज्यादा ये ट्रस्टवर्दी है, इसलिए हमने इसको चूज किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब नई चीजें होती हैं बंद होने के चांसेस होते हैं, तो ये 65 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हाई मार्जिन ये प्रोडक्ट है और सीजनल पिक पे, मतलब जैसे कहते हैं ना सीजन्स पे, ये कहते हैं वेडिंग्स हुआ, समर्स हुआ, ये इसकी सेल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें रिस्क क्या क्या है? सीजनल डिमांड, विंटर में सेल इसकी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है डेफिनेटली, मगर विंटर्स में अगर शादी है तो चलती है, मगर जितनी समर्स में चलती है उतना नहीं सेल होता है, तो ये एक रिस्क लेके आपको चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, कोल्ड स्टोरेज अच्छा खासा आपके पास होना चाहिए, कॉस्ट हैवी पड़ती है, थोड़ा कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ता है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर चल रहा है। मेल्टिंग रिस्क होता है, लोड शेडिंग हुई अगर गर्मियों में बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है तो स्टॉक खराब हो सकता है। इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्क है, जैसे कि अगर जियानीज के बगल में नेचुरल खुल गया तो कंपटीशन टफ हो जाता है। देन अमूल जैसे ब्रांड्स जियानीज के जैसे नेचुरल हुए, अमूल जैसे ब्रांड्स टफ कॉम्पिटिशन देते हैं जियानीज को। कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई हैं? क्वालिटी इशू, 2019 में दिल्ली के एक आउटलेट के वायरल वीडियो आया था जहां मेल्टेड आइसक्रीम दोबारा फ्रीज की जा रही थी, यानी कि एक आउटलेट था जिसमें मेल्टेड आइसक्रीम को वो दोबारा फ्रीज किए थे। फिर उसके बाद प्राइसिंग कंप्लेंट्स भी आई थी, कुछ कस्टमर्स का कहना था कि प्रोडक्ट्स के हिसाब से इनके प्राइस नहीं, यानी प्राइस इनके हाई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो कि आपसे रिलेटेड, फ्रेंचाइजी कॉन्फ्लिक्ट क्या था? 2021 में कुछ फ्रेंचाइजीज जिन्होंने ली थी उन्होंने बोला कि क्वालिटी और लेट डिलीवरी के अगेंस्ट लीगल नोटिस दिया था कि जियानीज की क्वालिटी नहीं अच्छी होती और ये बहुत लेट डिलीवरी करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, अगर आप जियानीज का लेते हो तो आप चेकआउट जरूर करना इन चीजों को कि क्या ये फेक, मतलब हमने तो चेक किया अपने हिसाब से, ये लीगल नोटिस भेजा गया था, बट कभी कभी होता है कि कुछ लोग किसी और तरीके से भेज देते हैं। क्या ये रिजॉल्व हुई इशू की नहीं इशू हुई, कोर्ट ने क्या किया, ये डेफिनेटली आप जब भी फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो एक बार जरूर देखना। डेटा की बात करें तो इसकी सक्सेस रेट 80% है। फेलियर की बात करें तो फ्यू आउटलेट्स बैंड, क्यों बैंड हुई? ड्यू टू हाई रेंट। इसका हाई रेंट की वजह से कुछ आउटलेट्स बंद भी हो गई, जैसे गुड़गांव में, नवी में, मुंबई में इनकी रेंट्स भी काफी हाई होते हैं, इसलिए ये बंद हो गई थी। और इसकी रेटिंग 4.2 है आउट ऑफ 5। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर एरिया में डेजर्ट लवर्स हैं और फुटफॉल स्ट्रांग है तो एक स्वीट प्रॉफिट बिजनेस है ये। लेकिन अगर वहां लो फुटफॉल है, इतना ज्यादा आइसक्रीम्स नहीं खाते हैं लोग, इतना यूथ क्राउडेड नहीं है, या फिर इतना ज्यादा नहीं, रिस्क जोन है थोड़ा, तो डेफिनेटली यहां पर जियानीज लेना नहीं सही रहेगा। तो ये तो ओवरऑल बात हुई जियानीज की। अब हम अपने नेक्स्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं जो कि है बिरयानी ब्लूज। ये इंडियाज बिरयानी ऑब्सेशन है,
यहाँ की बिरयानी अमेजिंग होती है, अगर आपने नहीं खाया तो डेफिनेटली खाइएगा जरूर। कंपनी की इंट्रो बताते हैं तो ये हाल ही में 2013 के गुड़गांव में ये एस्टेब्लिश हुई थी और फाउंडर्स इसके थे रेमंड एंड्रयूज एंड श्वेता एंड्रयूज। आउटलेट्स इसकी 100 से भी ज्यादा है, इंडिया में भी और दुबई में भी है ये। अब फेमस क्यों है? हैदराबादी बिरयानी और कबाब्स और कॉम्बोज के बिरयानी ने नॉर्थ इंडिया में बिरयानी का क्रेज अलग लेवल पे, मतलब नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अलग लेवल पे क्रेज बना के रखा है। इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें तो डिलीवरी किचन इनकी अप्रॉक्स 200 से 300 स्क्वायर फीट का पूरा सेटअप है, यानी कि जिसको जो छोटे किचन होते हैं वो बेसिकली 200 से 300 स्क्वायर फीट में होगा, वहां से आप डिलीवरी दे सकते हो जोमेटोज वालों को और ऐसे आप बना के दे सकते हो। फिर उसके बाद है यहाँ पर डाइनिंग रेस्टोरेंट, जैसे कि प्रॉपर रेस्टोरेंट जो होते हैं वो यहाँ पर है 400 से 800 स्क्वायर फीट की फुल मेन्यू उसमें रहेगा, पूरे रेस्टोरेंट की तरह पूरा एम्बियंस होगा, उसमें आपको 400 से 800 स्क्वायर फीट का लेना पड़ेगा, ये इनका है। आपको सपोर्ट क्या क्या ये फ्रेंचाइजी देगी? किचन ट्रेनिंग प्रॉपर देगी, डिलीवरी टेक कैसे वो डिलीवरी का पूरा होता है, कैसे खाना जोमेटो वालों के पास आता है जाता है, पूरी टेक आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद पैकेजिंग, ब्रांडिंग, रॉ मटेरियल सब कुछ ये आपको प्रोवाइड कराएंगे और पैकेजिंग करना भी सब कुछ सिखाएंगे, यानी कि ओवरऑल 90% हम कहते हैं 95% कि ये ब्रांड आपको फुल ऑन सपोर्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेंचाइजी फीस इसकी 6 लाख रुपए, यानी कि इस ब्रांड को नाम लेने के लिए आपको 6 लाख रुपए देने होंगे। सेटअप कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए है और रॉयल्टी इसकी 5% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जितना आप कमाओगे उसका 5% ये रॉयल्टी लेगी। टोटल 21 से 26 लाख आपका रुपए लगेगा। अब प्रॉफिट देखते हैं, अगर इतना हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा उसको देख लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसमें मंथली सेल्स 5 से 9 लाख रुपए है और प्रॉफिट मार्जिन 30 से 45% है। इसकी नेट प्रॉफिट 1 से 2 लाख मंथली है, यानी कि नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो अगर हम 21 से 26 लाख टोटल लगा देते हैं तो हमें मंथली का नेट प्रॉफिट 1 से 2 लाख मिल रहा है। अब हमने इसको क्यों चुना बिरयानी ब्लूज को? क्योंकि इसकी हाई डिमांड है, इसकी वजह से हमने चूज किया। फिर डिलीवरी यहाँ पर बेस्ट चीज है कि अगर आप सस्ते में थोड़ा जाना चाहते हो तो डिलीवरी मॉडल है यहाँ पर, मतलब अपना एक किचन में अपना बनाया और उसको पार्सल किया। दूसरी चीज डाइनिंग मॉडल, मतलब सारी तरह की चीजें अवेलेबल हैं। आप जोमेटो स्विगी पे इसको देखोगे ये टॉप रैंकिंग में है बिरयानी में, तो इसलिए हमने चूज किया। अब इसके साथ रिस्क क्या है? फूड कॉस्ट इन्फ्लेशन। बेसिकली क्या होता है कि राइस मीट के प्राइस बढ़ने से मार्जिन थोड़ी सी टाइट हो जाती है। जैसी इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस बढ़ेंगे आपका मार्जिन थोड़ा कम होने लगेगा। आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए, कुक ट्रेंड हो तभी टेस्ट पे इंपैक्ट आएगा। और क्या होता है कभी कभी फूड बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर कुक है और वो कुक बीच में छोड़ के चला गया जिसका टेस्ट सबको पसंद आ रहा था और आप दूसरा कुक लाते हो तो वो टेस्ट उनको नहीं मिलता है, तो बिजनेस कहीं ना कहीं गिरने लगता है और कई केसेस ऐसे आए हैं। तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में सबसे बड़ा यही एक खतरा होता है। तो यहां पर एक खतरा आप देखोगे बिरयानी ब्लूज में कुक का इशू आता है। फिर उसके बाद डिलीवरी डिपेंडेंसी होती है। ऐप पे रिव्यूज और डिलीवरी बॉय परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर ये नहीं अच्छा तो इसको भी आपको ध्यान में लेके चलना होगा। इनके साथ कंट्रोवर्सी क्या की हुई है? पैकेजिंग कंप्लेन इनके पास आई कि कुछ कस्टमर्स ने ऑयली बॉक्सेस और लीकेज इश्यूज के वीडियो वायरल किए थे बिरयानी ब्लूज के, और लेट डिलीवरी का बैकलेस इनको बहुत मिला है। एनसीआर में कुछ स्टोर्स को नेगेटिव पीआर मिला ड्यू टू जोमेटो डिले। अगर आप नहीं डिले करो, जोमेटो भी डिले कर रहा है तो भी आपको आप पे ही इंपैक्ट आएगा। अब इनके फ्रेंचाइजी 2022 में फ्रेंचाइजी कहते हैं प्रोटेस्ट भी हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली एनसीआर के 3 फ्रेंचाइजी ने कुछ पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जैसे रेवेन्यू शेयरिंग और लॉयल्टी का कुछ इश्यूज हुआ था जिसमें इन्होंने कुछ बढ़ाया था जिसकी वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो आप इन चीजों को देखिएगा अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो बिरयानी ब्लूज का कि क्या ये रिजॉल्व हुए कि नहीं, ये सॉर्ट हुए कि नहीं, ये सब चीजें आप जरूर देखना। अब डेटा की बात करें तो इसका सक्सेस रेट 78% है। फ्रेंचाइजी फेलियर की बात करें तो 10 से ज्यादा आउटलेट बैंड हो गई हैं, मेनली बंद हो गई हैं। मेनली ये 3 टियर सिटीज में ये मतलब क्या 10 से ज्यादा आउटलेट बंद हुई हैं। रेटिंग इसकी 4.3 आउट ऑफ 5 है। और अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो डिलीवरी गेम अगर आपकी स्ट्रांग हो तो प्रॉफिट गारंटी है, यानी कि आप डिलीवरी बहुत फास्ट डिलीवरी है या आपका कोई अलग डिलीवरी वाला है, अगर स्ट्रांग है तब प्रॉफिट आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। अगर आपका स्लो किचन है, बैड सर्विस है तो आपको बैड रिव्यूज मिलेंगे और आपको लॉस होगा। तो ऑनलाइन थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना होगा बिरयानी ब्लूज में। तो ये सब सारी चीजें अबाउट बिरयानी ब्लूज थी। अगर आप इन सारे डिफिकल्टीज को टैकल कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर बिरयानी ब्लूज। तो ये ओवरऑल बिरयानी ब्लूज का था। तो अब ये जो फ्रेंचाइजीज थी इनकी फीस 10 लाख के अंदर की थी। और अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंचाइजी के बारे में कोई भी सवाल है या कुछ डिटेल में जानना है आपको तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में क्वेश्चन पुट अप करो, हम उसका अगले वीडियो में जवाब देंगे। और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड और कोई भी सवाल है आपको तो डेफिनेटली आप पूछो। और हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, उसको देखना। अगर आप उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पुट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। थैंक यू।